दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जम जाती है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि लोग सालों भर सिर्फ बर्फ़ हटाने का ही काम करते हैं। साइबेरिया का एक हिस्सा साल के 6 महीने पूरी तरह बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गाँव में साल भर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, पर फिर भी यहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे साइबेरिया की अनदेखी और अनसुनी कहानियों की गहराई में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी, प्राचीन और गहरी बेकाल झील भी शामिल है। यहाँ के जंगलों में दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी साइबेरियन टाइगर घूमता है। साथ ही हम आपको बताएंगे -50 डिग्री से नीचे के तापमान में लोग कैसे रहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। रसिया के उत्तर में स्थित भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जो कि यहाँ का 77% हिस्सा है। रूस की जनसंख्या का लगभग 27%, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग साइबेरिया के खून जमा देने वाले ठंडे इलाके में रहते हैं और यह धरती का सबसे कम घनत्व वाला एरिया भी माना जाता है। साइबेरिया के ज़्यादातर हिस्से में बर्फ़ पड़ती है। साइबेरिया रूस का एक विशाल क्षेत्र है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ठंडे मौसम और अद्वितीय इतिहास के लिए माना जाता है। दुनिया का सबसे ठंडा गांव ओमियाकोन है, जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह डिक्लेयर हो चुका है, जो कि अर्थ की सबसे कोल्डेस्ट पैलेस है। यहाँ पर केवल 800 लोग रहते हैं और इन्हें भी जिंदा रहने के लिए हर रोज़ एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ न तो खेती होती है और ना ही नॉर्मल पानी मिल पाता है। यहाँ पर अपनी प्राइमरी और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ सर्दियों में औसत तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। साल 1924 में यहाँ का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जो इतिहास का सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया गया था। यहाँ पर काफ़ी ठंड पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रूस के नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल यानी जिसे बर्फ़ का घर कहा जाता है। याकुत्स्क, जो कि एक शहर है, यह भी बिल्कुल ओमियाकोन की तरह ही ठंडा है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। यह बेहद ठंडा होने के बावजूद इस शहर में हर चीज़ मौजूद है। यहाँ की नदियों और झीलों का पानी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। सर्दियों में यहाँ 20 घंटों तक अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई फसल नहीं उगती। इसलिए यहाँ के लोगों के भोजन का मुख्य स्रोत मछली खाकर ही करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किसी कठिन चुनौती से कम नहीं, जो कि यहाँ के लोगों को हर दिन उठानी पड़ती है। यहाँ सर्दियों में धूप निकलती तो है, लेकिन तापमान इतना कम होता है कि धूप की किरणें भी गर्माहट नहीं दे पाती। यहाँ के लोगों को कठोर सर्दी में रहने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की पानी की पाइपलाइन जम जाती है, कारें स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ़ से ढक जाते हैं। जब इंसान अगली सुबह उठता है तो कारों के ऊपर बर्फ़ की मोटी लेयर जमी होती है, जिसे इन छोटे छोटे फावड़ों से हटाया जाता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि सर्दियों से यह गाड़ियां ऐसे ही खड़ी है। ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ के लोग कार को चलाकर छोड़ देते हैं, जिससे कार गर्म होती रहती है, या फिर किसी प्रकार के विशेष कवर से गाड़ी को ढक देते हैं। हालांकि कई मामलों में यह काम नहीं करता। यहाँ कुछ गैराज ऐसे बनाए गए हैं जहाँ यहाँ के लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। यह गैराज अंदर से गर्म होते हैं, जिससे गाड़ी फ्रीज होने से बच जाती है। यहाँ हैंडपंप में पानी गर्म करने का गीजर लगा होता है, जिसकी वजह से पानी जमता नहीं। नहाने के लिए यहाँ के लोग किसी बड़े टैंकों में पानी को गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं। यहाँ के टॉयलेट घरों में ना होकर बाहर होते हैं, क्योंकि अगर यह घर के अंदर होंगे तो बर्फ़ की वजह से अगर इनकी पाइपलाइन जम गई तो पूरे घर में गंदगी फैल जाती है। अगर आप यहाँ बाज़ार में कुछ भी खाते हैं तो आपके पेट में जाने से पहले वह बर्फ़ बन जाएगा। यहाँ तक कि जब आप गर्म पानी को हवा में फेंकते हैं तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के घरों और होटलों में हीटर लगे होते हैं। साइबेरिया के अधिकतर बाज़ारों में आपको ज़्यादातर मांसाहारी भोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ गिरने की वजह से यहाँ खेती करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के बाज़ारों में आपको फ्रीज की हुई मछलियाँ और अन्य चीज़ें मिल जाएगी, जिन्हें पकड़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। हालांकि इन्हें फ्रिज इंसान नहीं बल्कि प्रकृति करती है, क्योंकि इन जगहों पर आपको फ्रिज जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ ठंड से बचने के लिए काफ़ी गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं तो ठंड की वजह से आपका खून जम सकता है। यहाँ पर जो कपड़े सूखते हैं वो एकदम टाइट होकर जम जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। साइबेरिया में बेकाल लेक मौजूद है। यह दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की
झील है जिसमें दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी अवेलेबल है। इसकी गहराई 1642 मीटर तक है। बैकाल झील साइबेरिया का एक अनमोल रत्न है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से भी एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील का निर्माण लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कुछ का कहना है कि ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। हालांकि निर्माण कैसे भी हुआ हो, लेकिन यह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 79 किलोमीटर है। जब यह झील पूरी तरह से जम जाती है तो इसका नज़ारा देखकर आप सब हैरान रह जाओगे। सर्दियों के दौरान यह झील कहीं कहीं थोड़ी बहुत और कहीं कहीं यह पूरी तरह से जम जाती है। यही नहीं, इस झील की कई भाग बर्फ़ की बेहद मोटी परत से भी जम जाती हैं, जिस पर आप गाड़ी भी चला सकते हो। हालांकि इस झील पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बर्फ़ की मोटाई एक समान ना होने के कारण यह टूट भी जाती है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। साइबेरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, खासकर तेल, गैस, कोयला और सोने के लिए। साइबेरिया में भालू, साइबेरियन टाइगर और भेड़िए जैसे कई अद्वितीय जीव पाए जाते हैं। जहां दूसरे जंगली जानवर सर्दियां आते ही अपने घरों में घुस जाते हैं, वही साइबेरियन टाइगर अपनी पूरी जिंदगी एकदम मज़े से बर्फीले इलाकों में बिताते हैं। यही नहीं, ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली टाइगर्स भूख लगने पर रॉबर्ट और डियर्स के साथ बेस पर हमला करने से भी नहीं चूकते। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइगर की स्पेसीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। वैसे ही जितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। शायद इसलिए टाइगर्स लोगों के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। साइबेरिया को कभी कभी दुनिया की जेल कहा जाता है, क्योंकि रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ के समय राजनीतिक कैदियों को यहाँ भेजा जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबेरिया के अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर डाला है। 30 जून 1908 को साइबेरिया, रूस के तुंगुस्का क्षेत्र में हुई एक रहस्यमय घटना थी। तुंगुस्का रिवर के समीप हर दिन की तरह जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। जंगल के उस हिस्से में रात के समय जीव जंतु सोने के लिए आए थे और दूसरे जानवर अपने सुबह का भोजन ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन उन प्राणियों को यह पता न था कि वह सुबह उनके जीवन का आखिरी सुबह है, क्योंकि उसी सुबह उसी क्षेत्र में धरती से 8 किलोमीटर दूर उल्कापिंड के गिरने से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण नीचे का हिस्सा तबाह हो गया। यह धमाका इतना बड़ा था कि 2000 किलोमीटर तक जंगल में जितने भी पेड़ थे सब टूटकर बिखर गए। लगभग 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ गए। हजारों किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए। घटना के बाद आसमान में कई दिनों तक अजीबोगरीब रोशनी देखी गई। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी हवाई विस्फोट घटनाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि इसका कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 300 गुना ज़्यादा थी। दोस्तों, यह घटना तुंगुस्का नदी के आसपास होने की वजह से इस घटना को तुंगुस्का इवेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।